दोस्तों, नए साल लगते ही भारत के पहले जेन बीटा बच्चे का जन्म हो गया है और यह बच्चा मिजोरम में पैदा हुआ है। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रखा गया है। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 पर हुआ है और ये भारत का पहला जेन बीटा बच्चा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जेन बीटा बच्चा क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Hi friends, this is ABJ and you are watching your YouTube channel ABJ Extreme। दोस्तों, इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से ही हो गई है और हमारे भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा भी पैदा हो गया है। दोस्तों, जनरेशन बीटा शब्द को मार्क मैक्रिंडल ने गढ़ा है, जो कि एक समाज विज्ञानी है। उनके अनुसार 2025 से लेकर 2039 तक की अवधि के दौरान जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, इस पीढ़ी का नामकरण उस दौर के आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर रखा जाता है। बच्चों के इस तरह के अवधि को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। जनरेशन बीटा के बारे में बताने से पहले हम आपको इसके पहले हुए जितने भी जनरेशन हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जनरेशन की बात करते हैं 1901 से लेकर 1927 तक, द ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसका मतलब है योद्धाओं की पीढ़ी। इस अवधि के दौरान के जो बच्चे पैदा हुए वो विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, सब कुछ झेला उन्होंने। ना बिजली था, ना हॉस्पिटल था, देश के लिए जान देने वाले बच्चे थे, हार ना मानने वाले थे, मेहनती थे। उस दौरान इतना संघर्ष हुआ उन लोगों के ऊपर कि इस पीढ़ी का नाम ही द ग्रेटेस्ट जनरेशन रख दिया गया। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। 1928 से लेकर 1945 तक द साइलेंट जनरेशन, यानी यहाँ के जितने भी लोग थे वो शांति के दूत थे। इस पीढ़ी के लोग नियम कानून को मानने वाले, शांत रहने वाले, वफादार रहने वाले और देखा जाए तो समाज को बदलने में इनका अहम रोल रहता था। बोलते कम थे और इसी शांति की वजह से इनको इतनी परेशानी झेले थे, डिप्रेशन था, इतना बेरोजगारी थी इतनी कि इनको एकदम से खामोश होना पड़ा और इसीलिए इस जनरेशन का नाम पड़ा द साइलेंट जनरेशन। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे जनरेशन की, जो कि 1946 से लेकर 1964 तक है। इसका नाम है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स का नाम इसलिए पड़ा कि दोस्तों उस समय एक आशा की किरण जागी थी। 1947 का जब देश आजाद हुआ तो बाद आशा की एक किरण जागी और इस समय बच्चे काफी संख्या में ज्यादा पैदा हुए, यानी लगभग 7.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे 19 साल बाद पैदा हुए। इसी पीढ़ी के दौरान लोग चांद पर पहुंचे और जनसंख्या में वृद्धि हुई, काफी ज्यादा वृद्धि हुई और इसी कारण यहाँ पर ज्यादा बच्चे पैदा होने के कारण इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे जनरेशन की, जो कि 1965 से लेकर 1980 तक के बीच में है। इसे कहा गया जनरेशन एक्स। दोस्तों, जनरेशन एक्स के जो लोग थे वो बदलाव के राही थे। तलाक उस समय बहुत ही ज्यादा संख्या में होते थे। अकेलेपन का एक एहसास था, वो लोग अकेले रहना पसंद करते थे, खुद पर उनको भरोसा था। दोस्तों, इस समय लोग अधिकार के लिए आवाज उठाए पहली बार और आधुनिक शुरुआत के ये जन्मदाता थे। दोस्तों, इसी समय पहली बार कंप्यूटर और म्यूजिक वीडियो पर काम भी शुरू हुआ। दोस्तों, जो पांचवा जनरेशन है उसे कहते हैं मिलेनियल्स, यानी जनरेशन वाई। इसकी अवधि जो थी वो 1981 से लेकर 1996 के बीच में रही। दोस्तों, ये लोग इंटरनेट के साथ ही बड़े हुए, घूमना फिरना, ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से एआई पर आ गए, तकनीकी का बदलाव शुरू होने लगा, सीडी से डीवीडी आने लगा और इंटरनेट पर अच्छी पकड़ इन लोग की हो गई। दोस्तों, इसके बाद जो जनरेशन है उसके कहते हैं जेन जेड, जिसे आईजेन से भी जाना जाता है और ये जनरेशन की जो अवधि थी 1997 से लेकर 2009 के बीच में रही। दोस्तों, डिजिटल दुनिया के ये लोग बादशाह, ये लोग खुलकर अपनी बातों को बोल देते थे, मतलब इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। पैदा ही ये लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ हुए। दोस्तों, पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये अपनी आवाज उठाते थे। दोस्तों, इस अवधि में स्मार्टफोन का प्रयोग भी शुरू हो गया था। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन है जनरेशन अल्फा, जो कि 2010 से लेकर 2024 तक रहा, यानी पिछला साल अभी जो बीता है वो जनरेशन अल्फा का ही। दोस्तों, ये लोग स्मार्ट किड थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही ये बड़े हुए और पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखे। दोस्तों, इस समय ऑटोमेटिक गाड़ियां जैसे कार और बाकी चीजें आप देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है। तो इस पीढ़ी को अब तक की सबसे पढ़ी लिखी पीढ़ी भी कहा गया है। इस पीढ़ी में ऑडियो के माध्यम से भी अपनी जानकारी को लिया जा सकता है, जैसे कि आपने गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का नाम सुना ही होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस समय कोविड-19 का भी दौर ऐसा था, तो इन पीढ़ियों को कोविड-19 के दौर से भी गुजरना पड़ा है। अब
2024 समाप्त हो गया है। 1 जनवरी 2025 को एक नया जनरेशन आता है, जनरेशन बीटा। तो इस जनरेशन के बच्चे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे, एडवांस होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ये लोग एक्सपर्ट होंगे। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लोग 22वीं सदी को भी देख सकते हैं। दोस्तों, बीटा जनरेशन के बच्चे दुनिया की कुल आबादी का 16% होंगे। तो आने वाली जो ये पीढ़ी है, ये इतने हाईटेक होंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में इनकी दोस्ती, पढ़ाई, काम सब कुछ ऑनलाइन होगा और ये लोग टेक्नोलॉजी को इस कदर उसमें डूब जाएंगे। दोस्तों, कुछ जानकार चिंतित हैं कि कहीं ये लोग टेक्नोलॉजी को इतना ना अपने ऊपर समावेश कर लें कि आने वाले समय में रिश्तों से अपने दूर हो जाएं और भावनाओं की कोई कदर ही ना। हाँ, इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि ये लोग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या भी बढ़ रही है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता रहेगा और जलवायु में परिवर्तन होने की गंभीर संभावना भी रहेगी। तो ऐसे में इन लोग फोकस्ड रहेंगे एनवायरनमेंट को बचाने की। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि डिजिटल की दुनिया में इनकी एक अलग पहचान होगी। दोस्तों, ये लोग इतने हाईटेक होंगे कि इन लोगों का रोबोटिक्स के साथ भी कंपटीशन होगा। इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो एकदम खुले होंगे, खुले माइंड से रहेंगे और रूढ़िवादिता से दूर रहेंगे। ज्यादातर काम करने के लिए ऑटोमेशन का प्रयोग करेंगे। इस पीढ़ी के लोग धरती के बढ़ते तापमान का सामना करेंगे, उसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि का भी सामना करेंगे। सबसे अच्छी बात, बदलते हालात के अकॉर्डिंग ये लोग खुद को ढालने में सक्षम होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमारा आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे आने वाले वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।